साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश की संसद में मानसून सत्र होने के पहले ही दिन धमाका हुआ। पूरा दिन बड़ा शांति से या कहेंगे गर्मा गर्मी के बीच में निकल गया, लेकिन रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब एक बड़ी खबर आई जो इतिहास में पहली बार हुई है। देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और वो भी अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, जिसके बारे में लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरा दिन तो बहुत अच्छी तरह से काम किया था, लेकिन अब धनखड़ जी को क्या हो गया। खैर, वो मामला चल ही रहा है। अभी उसके बाद में धनखड़ जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं या उनका कोई बयान अभी नहीं आया है। हालांकि इंडिया गठबंधन उनको फेयरवेल डिनर देने की बात कर रहा है, लेकिन अभी कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ है। उधर बिहार चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का शुरू किया है, उसके बारे में गहमा गहमी जारी है। विपक्ष चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहा है। हालांकि ये इतना बड़ा आरोप है कि चुनाव आयोग का अस्तित्व ही दांव पर लग गया है, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव आयोग को इसकी कोई परवाह नहीं है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयोग नैतिकता और जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको तो बिल्कुल ही भूल गया है। जब संविधान देश के हर व्यक्ति को वोट का अधिकार देता है और उसके बाद में अगर चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगे तो उसकी सफाई तो देनी ही चाहिए चुनाव आयोग को, बल्कि इसके साथ में ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि उस पर इस तरीके का एक भी वोट चोरी करने का आरोप ना लगे, या वोट काटने के लिहाज से या वोट ना बनने के मामले में चुनाव आयोग को किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि देश के हर व्यक्ति को उसका जो संवैधानिक हक है वोट डालने का वो मिले। लेकिन फिलहाल का जो चुनाव आयोग है या चुनाव आयोग में बैठे अधिकारी हैं, वो इन बातों के इतर ऐसा लगता है कि वो अपने आकाओं के यानी कि तथाकथित आकाओं के इशारे पर सारे काम कर रहे हैं और उनका मकसद एक पार्टी विशेष को ही लाभ पहुंचाना रह गया है। तो वैसे संविधान में चुनाव आयोग निष्पक्ष माना गया है और रहना भी चाहिए, लेकिन फिलहाल के चुनाव आयोग पर बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं। और हालांकि इससे पहले भी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, अन्य कई स्टेटों में चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगे, लेकिन चुनाव आयोग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने एक पार्टी विशेष के लिए काम करने का मन बना लिया है। जैसा कि नेता विपक्ष कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, वह बीजेपी आयोग बन गया है। तो इस तरीके के आरोप चुनाव आयोग के लिए लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही सारी पार्टियां चुनाव मैदान में अपनी तैयारियां कर रही हैं। चुनाव आयोग के भेदभाव और वोट चोरी करने के आरोपों के बीच बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग अपने रुख में बदलाव नहीं करता है या SIR को ठीक तरीके से लागू नहीं करता है या उसको बिल्कुल बंद नहीं करता है, तो उनके सामने चुनाव का बहिष्कार करने का भी ऑप्शन मौजूद है और उस पर भी विचार किया जा सकता है। इसी के साथ ही NDA के एक सहयोगी लोजपा लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के चीफ चिराग पासवान ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे शर्म आती है कि हम ऐसी पार्टी को बिहार में समर्थन दे रहे हैं जिसके दौरान या जिस सरकार के दौरान अपराध बेलगाम तरीके से बढ़ रहे हैं और शासन लाचार है
या उसके हाथ में कुछ भी नहीं है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में बिहार को फिर से जंगल राज बताने की प्रक्रिया मनु मीडिया ने शुरू कर दी है और अब वो फिर से बिहार में जंगल राज बता रहा है। हालांकि इसके बारे में बताया जाता है या शंका व्यक्त की जाती है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी या कहेंगे कि मोदी के हनुमान हैं और वो यह बयान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर दे रहे हो, क्योंकि जैसा माहौल बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला मकसद नीतीश सरकार की जेडीयू को खत्म करना है। अभी नीतीश सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का भी आरोप लगा है, जिसके बारे में कैग ने रिपोर्ट दी है। और नीतीश के बारे में तो बार बार चर्चा हो ही रही है कि वो दिमागी तौर पर स्वस्थ नहीं है। एक अधिकारी ने उनको गमला भेंट किया तो वो गमला उस अधिकारी के सिर पर ही नीतीश कुमार ने रख दिया था। तो ऐसी हालत नीतीश कुमार के दिमाग की हो रही है। उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कब क्या बोल दें या कब क्या कर दें। पीछे भी उन्होंने कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए, ऐसी हरकत की, और एक बार तो महिलाओं के लिए उन्होंने काफी उलूल जुलूल बातें कर दी थी। तो इस तरीके से बिहार किस तरफ जा रहा है ये सिर्फ आशंका ही व्यक्त की जा सकती है। बताने वाले बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार जीतने के लिए नीतीश सरकार को गिरा भी सकती है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर इतने आरोप लग रहे हैं और एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जनता और विपक्ष जब चुनाव आयोग पर आरोप लगाता है तो जवाब भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के गुर्गे देते हैं। चुनाव आयोग का तो जवाब देने का नंबर भी नहीं आने देते हैं। इन सब के अलग चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी बिहार में पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। अभी 21 जुलाई को उन्होंने पटना में बापू सभागार में भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस मनाया और अपना दूसरा अधिवेशन वहां पर किया। और इस दौरान जो खास बात रही वो ये कि चंद्रशेखर आजाद ने नेशनल दस्तक के चीफ शंभू कुमार सिंह को विधायक बनाने के लिए वहां अपने कार्यकर्ताओं से अपील की और कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोग शंभू कुमार सिंह को लोकसभा तो नहीं भेज पाए, लेकिन अब विधानसभा जरूर भेज देना। इसका मतलब कयास लगाए जा रहे हैं कि शंभू कुमार सिंह जो नेशनल दस्तक के चीफ हैं वो विधानसभा चुनाव आजाद समाज पार्टी की टिकट पर लड़ने जा रहे हैं या वो लड़ सकते हैं। वैसे चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने बिहार के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है और जिसके बारे में उन्होंने काफी अच्छी पोजीशन रहने के या अच्छा नतीजा लाने की आशा व्यक्त की है और वो मानते हैं कि 100 सीटों पर उनकी पोजीशन काफी अच्छी है। उसी के साथ ही जो बड़ा बदलाव जमाने में हुआ है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी के वोटर बोलते नहीं थे। अगर बहुजन समाज पार्टी का वोटर है और मेन स्ट्रीम मीडिया उनसे बाइट लेती है या उनसे सवाल करती है तो वो साफ साफ कुछ भी नहीं बताते थे, लेकिन आजाद समाज पार्टी के जो वोटर हैं वो धड़ल्ले से खुलकर बोलते हैं और दावा करते हैं। इसके साथ ही एक आजाद समाज पार्टी का एक नई परंपरा शुरू हुई है कि आजाद समाज पार्टी के वोटर या उनको कहेंगे समर्थक अपने घरों पर वो लिखते हैं कि हम आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं। ये दलित और पिछड़ों में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है या उनकी सोच और बोलने में नया बदलाव आया है कि अब से पहले ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी ही होती थी और बहुजन समाज पार्टी का वोटर कभी बोलता नहीं था। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी
की शक्ति का आइडिया भी मीडिया को नहीं लगता था। और बाद में जब बहुजन समाज पार्टी के वोट आते थे तो मीडिया अचरज जताता था। उसकी वजह यही होती थी कि मीडिया के पूछने पर या किसी के भी पूछने पर बहुजन समाज पार्टी का वोटर बोलता नहीं था। लेकिन आजाद समाज पार्टी का वोटर अपने समर्थन के बारे में वो दहाड़ता है और अपने घरों पर उसके झंडे लगाता है और घरों की दीवारों पर वो लिखता है कि हम आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं। तो ये नया बदलाव जमाने में देखा जा रहा है और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों में खासकर। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।